दोस्तों, मुश्किल वक्त में चाहे कोई आपका साथ इंसान दे या जानवर, आप उसका जिंदगी भर एहसान चुका नहीं पाते। मगर आजकल की तेज दुनिया में इंसान ही इंसान को धोखा देकर मारने में सबसे आगे होता है। हम इंसान भी बहुत कंफ्यूजिंग में होते हैं कि किस पर एतबार किया जाए और किस पर ना। इसीलिए आजकल ज्यादातर लोग जानवरों के साथ अपना टाइम गुजारते नजर आते हैं। पूरी दुनिया में एक जानवर है जो सबसे ज्यादा घरों और फैमिली का हिस्सा है, और वो है जानवर डॉग। कुत्ता दुनिया का वफादार जानवर है। ये आपके लिए जान दे भी सकता है और किसी भी खतरनाक जानवर की जान ले भी सकता है। अक्सर आपने बड़े और खतरनाक जानवरों से इन कुत्तों को भिड़ते हुए देखा होगा। कुत्ता इतना बहादुर होता है कि अपनी जान की परवाह किए बगैर एक चीते जैसे खतरनाक जानवर से भी लड़ने से नहीं डरता। बहुत सारी वीडियोस में देखा भी जा सकता है कि एक डॉग अपने मालिक के लिए कितना वफादार होता है। और दुनिया में पाए जाने वाले आला नस्ल के डॉग कौन कौन से हैं जो ताकत और पावर के लिहाज से भी दूसरे जानवरों से टक्कर लेने से नहीं डरते। आज की वीडियो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसीलिए इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अकीटा इनू। दोस्तों, इस डॉग को बिल्कुल भी मामूली मत समझिएगा। इस डॉग को जापान का कौमी खजाना कहा गया है और पूरे जापान के लोग इस डॉग का बहुत ही एहतराम करते हैं। इसीलिए जगह जगह उन्होंने इसके स्टैचू बनाकर लगा दिए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इस डॉग को म्यूजियम में भी सजा कर रखा हुआ है। जापानी लोग इस डॉग की वफादारी पर बहुत फख्र महसूस करते हैं और जापानी लोगों का कहना है कि ये डॉग एक वक्त में शिकारी डॉग हुआ करते थे और तब से लेकर अब तक ये हमारे और हमारे आबा-व-अजदाद के बहुत ज्यादा वफादार हुआ करते थे। जापान के लोगों का कहना है कि इस डॉग का वाहिद मकसद जिंदगी में अपने मालिक की हिफाजत करना है। इस डॉग पर जापान में बेशुमार स्टोरीज भी बन चुकी हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डॉग इंसानों के कितने वफादार होते हैं। और जापान जैसी कौम अगर इस डॉग का एहतराम कर रही है तो ये डॉग भी कितनी आला नस्ल का डॉग होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं बेल्जियन मेलानोइस। इस डॉग को भी आप अपनी फैमिली का एक मजबूत और वफादार साथी समझ सकते हैं। इस नस्ल के कुत्ते अपने आप को वफादार साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कहा जाता है कि 2011 में यूएसए की आर्मी जब पाकिस्तान में घुसी और उसामा बिन लादेन को ट्रेस किया गया, तब भी ये डॉग उस मिलिट्री में उनके साथ था। इस डॉग के सूंघने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। इनके होते हुए कोई भी अनजान आदमी गलती से भी उसके मालिक की तरफ बढ़ नहीं सकता। ये डॉग अक्सर आपको आर्मी और पुलिस के पास देखने को मिलेगा। एक वक्त तक ये डॉग अपने मालिक के इशारे का इंतजार करता है, मगर जब पानी सर से गुजर जाए और खतरा बहुत ज्यादा हो तब ये डॉग खुद आगे बढ़कर हमला कर देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कैन क्रोजो। एक ऐसा कुत्ता जो आपको जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगा। हम लोग अक्सर डॉग शौक से पालते हैं, मगर हमारे देहातों में लोग उस नस्ल के डॉग को पालना पसंद करते हैं जो पूरे घर की हिफाजत के साथ साथ उनके मवेशियों की और उनकी भी हिफाजत करे। इसीलिए दुनिया के माहिरीन ने ऐसे डॉग हजारों में ढूंढ कर निकाले हैं जो इतने रिस्पॉन्सिबल और इतने वफादार होते हैं कि जिनको अपनी लाइफ, अपने ऐशो आराम भुलाकर अपने मालिक की हिफाजत करना होता है। इन डॉग का सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने मालिक की हिफाजत करना। कैन क्रोजो डॉग को भी आप अपना पर्सनल गार्ड समझ सकते हैं, क्योंकि ये डॉग आपकी उम्मीदों पर हमेशा पूरा उतरता है। ये ना सिर्फ आपके साथ वफादार होगा, बल्कि आपकी पूरी फैमिली की हिफाजत करना इस डॉग के फर्ज में शामिल होगा। अगर आप इस डॉग को एक बार जो भी बात समझा दोगे, फिर आपको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। ये इंसान की तरह आपकी बात पर अमल करेगा और आपकी इंस्ट्रक्शन को इंसानों की तरह ही फॉलो करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं रूटवाइलर। दुनिया के तमाम डॉग अपनी अपनी जगह बहादुरी और वफादारी की मिसाल कायम करते नजर आते हैं, मगर ज्यादातर डॉग पालने वाले मालिक पर भी डिपेंड करता है कि वो इस डॉग की ट्रेनिंग और तरबियत कैसे करता है, क्योंकि एक अच्छी ट्रेनिंग डॉग तो क्या, शेर को भी वफादार बना देती है। ये डॉग आपकी फीलिंग को बहुत जल्दी समझ सकता है। यानी अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं तो ये डॉग आपके साथ खुशी खुशी खेलना चाहेगा। अगर आपका मूड ऑफ है और आप परेशान हैं तो
तो भी ये डॉग आपकी फीलिंग को जज कर लेगा, क्योंकि ये डॉग भी अपनी पूरी जिंदगी अपने मालिक और उसकी फैमिली के साथ गुजारने का फैसला कर चुके होते हैं। एक दफा इस डॉग को पालने वाला मालिक एक बिल्डिंग में फंस चुका था। वहाँ आग हर तरफ लग चुकी थी। अगर ये डॉग चाहता तो वहाँ अपने मालिक को छोड़कर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता, क्योंकि वहाँ पर आग की शिद्दत भी काफी ज्यादा थी। मगर नहीं, जहाँ उस बिल्डिंग से इंसानों को छोड़कर अपनी जिंदगी बचाने के लिए बाहर भाग रहे थे, वहीं एक डॉग अपने मालिक के साथ खड़ा रहा और रेस्क्यू को बुलाने के लिए जोर जोर से भौंकता भी रहा। कुछ टाइम के बाद इस डॉग और इसके मालिक को जख्मी हालत में उस बिल्डिंग से निकाल लिया। मगर इस डॉग ने अपने मालिक के साथ वफादारी की मिसाल कायम कर दी। जहां मुश्किल वक्त में हमारे अपने इंसानों के साथ खड़े नहीं होते, वहीं ये डॉग अपनी जान पर खेलकर अपनी वफादारी का सबूत देते नजर आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गोल्डन रिट्रीवर। दोस्तों, अगर इन कुत्तों की तारीख की बात की जाए तो ये डॉग आज से कई साल पहले एक शिकारी डॉग हुआ करते थे और ये जंगलों में बड़े और खतरनाक जानवरों से लड़ने से भी नहीं डरते थे। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों ने इन खूबसूरत डॉग्स को घरों में पालना शुरू कर दिया। अब इन डॉग्स ने साबित भी कर दिया है कि इनके जैसा वफादार डॉग कोई और नहीं है। एक दिन इस डॉग के मालिक को रास्ते में एक हादसा पेश आ गया था। उस दिन सर्दी बहुत ज्यादा थी। ये डॉग भी अपने मालिक के साथ था। अब इसका मालिक सर्दी की रात में अकेला सड़क पर पूरी रात गिरा रहा। उस वक्त ये डॉग अपने मालिक को छोड़कर एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं गया, बल्कि सर्दी की उस रात में उस वक्त भौंकता रहा कि कोई करीब हो जो मेरे मालिक को यहाँ से उठाकर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दे। जैसे ही दिन हुआ, इस डॉग के मालिक को रेस्क्यू किया गया। ये डॉग हॉस्पिटल में भी उस अपने मालिक के साथ था। अब यहाँ से इसकी वफादारी को तो देख ही सकते हैं कि इतने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी ये डॉग अपने मालिक के साथ कैसे डट कर खड़ा रहा। इस डॉग की इस वफादारी पर एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, अब बात करते हैं रॉक कॉली। कैनाइन की दुनिया के होशियार कुत्तों में से एक नस्ल ये है जिनकी पहचान ही वफादारी है। आप इन कुत्तों को ऐसे भी कह सकते हैं कि वफादारी का खून इनके आबा व अजदाद से इनमें ट्रांसफर हुआ है। ये डॉग आपके बच्चों से लेकर पूरे खानदान की हिफाजत करते हुए आपको नजर आएंगे। ये डॉग दिखने में भी इंतहाई खूबसूरत नजर आते हैं। इन डॉग्स का दिमाग बहुत तेज होता है। ये किसी भी इंसान को दूर से ही सूंघ लेते हैं और होशियार हो जाते हैं। ये अपनी ड्यूटी में थोड़ी सी भी गफलत नहीं करते। इस डॉग की मेमोरी बहुत कमाल की है। एक दफा ट्रैवलिंग के दौरान ये डॉग अपनी फैमिली से अलग हो गया था। ये डॉग दूसरी फैमिली के साथ रहना चाहता था, मगर जैसे ही पहले वाली फैमिली ने इस डॉग को दूसरों के हवाले किया, ये डॉग कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि ये डॉग वहाँ पर रहना ही नहीं चाहता था। मगर ये डॉग उस वक्त ना तो कुछ खा रहा था और ना ही कुछ पी रहा था, और तो और ये सुकून से वहाँ पर बैठ भी नहीं रहा था। यही वजह थी कि चंद ही दिनों बाद ये डॉग उस घर से भाग गया और 2000 किलोमीटर का सफर ये 6 माह में तय करके ये अपने पुराने घर आ गया। देखने और सुनने वाले लोग एकदम हक्का बक्का रह गए कि ये डॉग इतना सफर करके अचानक पुराने घर में कैसे आ गया। और तो और बहुत सारे माहिरीन इसकी खोज में लग गए कि इसने 6 माह में ये घर ढूंढ कैसे लिया। एक डॉग इससे पहले ना तो इतना सफर तय करके पुराने घर आया था और ना ही वो इतने महीने घर से दूर रहा था। ये वाकई में ही एक सोचने वाली बात है। दोस्तों, अब बात करते हैं जर्मन शेफर्ड। जिन लोगों ने जर्मन शेफर्ड को पाल रखा है वो मेरी बातों से जरूर एग्री करेंगे कि ये डॉग अच्छे दोस्त से भी ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। मुश्किल वक्त में ये डॉग अपने मालिक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये डॉग आसानी से आपकी बातों को समझ सकते हैं और फॉलो भी करते हैं। ये सब खसूसियात नस्ल दर नस्ल इन डॉग्स में चलती आ रही हैं। इस डॉग का बुनियादी मकसद अपने मालिक की इताअत करना, उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। जर्मन शेफर्ड के होते हुए कोई भी खतरनाक आदमी आप पर हमला नहीं कर सकता, और इस डॉग के होते हुए कोई भी खतरनाक डॉग या कोई और जानवर आप पर हमला तो क्या भूल कर भी आपको टच नहीं कर सकता। और वैसा भी आला नस्ल के कुत्तों की ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है, एक मालिक पर डिपेंड करता है कि वो अपने डॉग को किस तरह ट्रेन करता है। दोस्तों, अगर आप भी कुत्तों के शौकीन हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट डॉग कौन सा है। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।